7,000 साल से भी पुरानी है कहानी। चट्टानों की इस भूल भुलैया में छिपी है एक अनदेखी निशानी। जिसे लेकर शांत है वाल्मीकि की रामायण और खामोश है तुलसीदास की रामचरितमानस। हम थे त्रेता युग की प्राचीन नगरी किष्किंधा में, जहां सुग्रीव गुफा है। महाबली हनुमान का जन्म स्थान है, लेकिन जहां से इस वानर साम्राज्य का किस्सा शुरू हुआ था, वो आज भी आम लोगों की नजरों से नदारद है। वो कहानी है बाली की गुफा को लेकर। बाली की गुफा कैसी थी, बाली की गुफा कितनी बड़ी थी, बाली की गुफा में क्या क्या था, ये सब किसी को नहीं मालूम। वही कंदरा, मायावी राक्षस का वध करने बाली जिसके अंदर गए थे, जिसके बाहर खड़े होकर सुग्रीव ने 1 साल पहरा दिया था। जब अंदर से चीख पुकार के साथ खून की धारा बाहर निकली, तो अपने भाई की मौत की आशंका से सुग्रीव गुफा का द्वार बंद करके किष्किंधा लौट गए थे। तो सवाल ये कि क्या वो गुफा आज की तारीख में मौजूद है, और अगर मौजूद है तो वो फिर किष्किंधा के किस इलाके में है? लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, जब किष्किंधा कांड के सारे साक्ष्य यही हैं, तो वो पौराणिक कंदरा भी यहीं कहीं होगी। वैसे भी छोटी बड़ी गुफाओं से पूरा इलाका पटा पड़ा है, उसमें ऐसा क्या खास है? अब सामने आती है वो हैरत अंगेज वजह जो हमें दिल्ली से 1900 किलोमीटर दूर कर्नाटक में कोप्पल जिले के किष्किंधा खींच लाई थी। कहते हैं वो गुफा आज भी है, उसमें अभी भी वैसी ही हलचल होती है जैसी रामायण काल में होती थी। रहस्यमयी आवाज आती है, चीख सुनाई देती है, हिम्मत करके अंदर जाने पर एक खौफनाक चमक दिखाई देती है। कभी कभी कंदरा के पास 10 फीट का साया भी मंडराता है। 9 to 10 फीट्स का आदमी फिरता है रात के टाइम में। इस धरती को पुराणों की धरती कहा जाता है। बाली गुफा मतलब बहुत बड़ा गुफा है। एक गुस्ताखी हमने भी की, चेतावनियों की अनदेखी कर अंदर चले गए। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें पछताने का भी मौका नहीं दिया। रामायण काल की इस पहेली को सुलझाने सबसे पहले हम भी वहीं पहुंचते हैं जहां सभी जाते हैं। बाली गुफा का द्वार हमारे सामने था, लेकिन ये मंजिल नहीं थी। ये वो उस बहुत बड़ी कंदरा का छोटा हिस्सा है जो पर्यटकों के लिए खोली गई है। इसे जब ऐसे देखते हैं तो देखने पर भी लगता है जैसे बड़े बड़े चट्टान एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के ऊपर ऐसे टिके हुए हैं, जैसे किसी ने बहुत ही तरीके से इसे रख दिया हो और उसके बीच से ही ये रास्ता है। ये रास्ता आगे जाकर बंद हो जाएगा, लेकिन हमें जिसकी तलाश थी वो पौराणिक खोह थी, जो आज भी वैसी ही है जैसी रामायण काल में थी। उधर कोई इंसान नहीं जाता। दावे के मुताबिक बाली ने उसी हिस्से में मायावी नाम के दानव का वध किया था। वो गुफा एक विशाल पर्वत के अंदर है, जिसके एक छोर को सुग्रीव ने बंद किया था। वो आज भी बंद है। दानव का वध करके बलि दूसरे द्वार से निकले थे। वो रास्ता
आज भी खुला है। वहीं दूसरा द्वार हमारी मंजिल थी, जिसका रास्ता गुफा के पहले द्वार से होकर जाता है, जिसे सुग्रीव ने बंद किया था। इस दौरान किष्किंधा की उन सभी निशानियों से सामना होगा जिसे केवल राम कथाओं में सुना गया है। कुछ देर बाद हम ऋषिमुख पर्वत की सुग्रीव गुफा में थे। माना जाता है कि सुग्रीव अपने सहयोगी जामवंत के साथ यहीं रहते थे। यहीं पर श्री राम से सबकी पहली मुलाकात हुई और इसी जगह पर बाली को मारने की रणनीति बनी थी। ये चिंतामणि गुफा है। नाम से ही ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर चिंतन मनन किया गया हो। नाम से ही ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर बैठकर कोई प्लान बनाया गया हो, और हुआ भी यही था। भगवान राम ने कैसे किष्किंधा के राजा बाली को मारा जाए, इसके लिए इसी स्थान पर प्लान किया था। इसी स्थान पर उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, इसी स्थान पर उन्होंने हनुमान को बुलाया, सुग्रीव को बुलाया, जामवंत को बुलाया, और बैठकर उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे किष्किंधा के राजा बाली को मौत के घाट उतारा जाए। इस इलाके में रामायण के साक्ष्यों से ज्यादा चर्चा उस रहस्यमयी गुफा की होती है। कई तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। वो गुफा भी किष्किंधा का ही एक हिस्सा था, जिसमें वानरों का छोटा नगर बसा था, जहां एक मंदिर भी था। बाली गुफा मतलब बहुत बड़ा गुफा है। अंदर में भी गुफा अंदर में भी बहुत रास्ता है। अभी कौन भी नहीं देखिया। अंदर में गए तो सब गिर गए तो बाहर नहीं आते, सेफ्टी नहीं। बहुत बाली गुफा अंदर में अभी भी बहुत बड़ा साम्राज्य है। पानी बाजू तुंगभद्रा नदी है, नदी का पानी भी गुफा अंदर में स्टॉक होती है, आती है चलती है। गुफा अंदर में भी बहुत रास्ता है, अभी भी मंदिर भी है गुफा अंदर में। जो भी उन साक्ष्यों को देखने अंदर गया, बदहाली और बुरी हालत में बाहर आया। कहते हैं अंदर से चीख पुकार के साथ खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने तो उस कंदरा के इलाके में 10 फीट के लंबे चौड़े एक साए को भटकते हुए देखने का भी दावा किया। हमारा फादर थे जो 10 इयर्स के पहले एक्सपायर्ड है, उनका 96 इयर्स हुआ था वो एक्सपायर टाइम में। वो बोलते थे जो अंजनाद्रि के पास, अंजनाद्रि में वो 50 इयर्स तक हर नवरात्रि में रामायण पढ़ते थे। उनका नाम था रामराजू बोलते। वो हमें रामायण के टाइम में वहाँ गए तो वो पहाड़ के पास कहीं भी नहीं जाओ, वो पूरा डेंजर का एरिया है। वो 9 to 10 फीट्स का आदमी फिरता है रात के टाइम में, इसलिए वो सभी बोलते थे। हमें तो नहीं देखा है। गुफा के अंदर का मंदिर कैसा दिखता है, अंदर कौन से साक्ष्य हैं, कोई नहीं जानता। किसी सरकारी संस्था या संगठन ने कोशिश भी नहीं की। नए खोज की तलाश में जिसने भी अंदर जाने की सोची, खौफ की कहानियों ने कदमों को रोक लिया। मेरे बचपन में मैं भी जाना करता था उधर तक, बट क्या बोलता है उसका अंदर जाने को मैं ट्राई किया हूँ 2-3 बार भी, और उसका अंदर जाते जाते अब मेरे को ज़्यादा साउंड्स आता है। उसके बाद में ज़्यादा काला रहता है, कुछ दिखता नहीं उसका अंदर। सो मैं डर के बहुत सारे टाइम में आ गया हूँ बाहर। उसके बाद वो अभी तक अंदाजा नहीं कि कितना दूर है बोल के, कोई भी एक्सप्लोर भी नहीं कर सकता अभी तक। लेकिन हम थमने वाले नहीं थे, गुफा की ओर बढ़ते जा रहे थे। बीच में पौराणिक नदी तुंगभद्रा पड़ी। इसे पार करके ही कंदरा के इलाके में दाखिल होना था। तुंगभद्रा नदी के एक हिस्से से निकलकर अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ चले हैं। कुछ निशानियां तुंगभद्रा नदी के उत्तर वाले हिस्से में है और कुछ निशानियां दक्षिण वाले हिस्से में है। हम कंदरा के पहले द्वार के करीब थे, वही मुहाना जिस रास्ते बाली अंदर गए थे, जहां सुग्रीव ने 1 साल तक पहरा दिया
फिर खतरा देख एक बड़े पत्थर से गुफा को बंद करके चले गए थे। वो चट्टान आज भी जस की तस वहीं पड़ी है, जिस पर एक खास तरह का निशान बना है। कंदरा की पहचान के लिए खुद सुग्रीव ने उसे अपने हाथों से बनाया था। वो शिला और उस पर बना चिन्ह अब हमारी नजरों के सामने था। दावे के मुताबिक यही बाली की असली गुफा थी, जिसमें कई महीने मायावी राक्षस से युद्ध हुआ, जिसके बाहर खड़े होकर सुग्रीव ने पहरा दिया। लेकिन गड़बड़ी उस समय हो गई जब एक दिन अंदर से रक्त की धारा बहने लगी। देखने से ही लग रहा था कि इस शिला को पत्थरों के बीच उठाकर लगाया गया है। आज भी अंदर जाने के लिए इधर से कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए पूरे पर्वत को पार करके इसके ठीक पीछे जाना होगा, जहां से बाली बाहर निकले थे। हमने उधर का रुख कर लिया। वो गुफा अब हमें दिखने लगी थी, बिल्कुल सामने, मानो हमें अंदर बुला रही थी। फिर ना आओ देखा ना ताओ, फटाफट अंदर चले गए। अंदर अजीब दुनिया से सामना हुआ। पत्थरों का संसार था, जो कहीं तंग था, कहीं पतले दर्रे थे, छोटे रास्ते थे। थोड़ा आगे बढ़े तो लेटना भी पड़ गया। सामने सीढ़ी नुमा जगह देख हम हैरत में पड़ गए। क्या वाकई इस गुफा में कभी कोई प्राचीन नगर था, जो बात लोग भी बता रहे थे? यहाँ एक एक कदम के बाद खुद ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जोर की आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ कुछ और नहीं, मैं जो यहाँ चल रहा हूँ उसकी ही आवाज़ है। पत्थरों से टकराकर हमारी आवाज पूरी कंदरा में गूंज रही थी। शायद इसी को लोग अनजान आवाज के रहस्य से जोड़ते हैं। बहुत होशियारी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ दिखा। ये क्या था? देखने से तो किसी मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा लग रहा था। क्या पहले यहां कोई मंदिर था? ये असल में किसी भी मंदिर के पिलर का जो हिस्सा होता है ना, ये वही हिस्सा है। और इसके ऊपर कुछ ऐसी आकृति भी बनी हुई है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, और ये बहुत ज्यादा पुरानी है, इसलिए पहचान पाना भी मुमकिन नहीं लगता। लेकिन इसे देखकर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये किसी मंदिर के पिलर का हिस्सा है। क्या लोग इसी मंदिर की बात कर रहे थे? तो इसका बाकी हिस्सा कहां है? या तो वक्त के साथ बदलाव की भेंट चढ़ गया होगा, या यहीं कहीं चट्टानों में दबा होगा।
लेकिन गुमनाम कंदरा में मंदिर के अवशेष देख हम रोमांचित थे। शायद आज कुछ बड़ा होने वाला था। दावे के मुताबिक यही बाली गुफा की वो अनजान दुनिया थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, न कहीं पढ़ा। मान्यता है कि इन्हीं अंधेरों में राक्षस का वध करने के लिए बाली करीब 2 साल तक भटकते रहे। घंटों बीत चुके थे। भूख और प्यास से हालत खराब थी। कुछ नया पाने की चाहत आगे खींच रही थी। लोग रामायण काल के कुछ साक्ष्यों की बात कर रहे थे। निगाहें उन्हें ही तलाश रही थी। वैसे तो किसी भी गुफा में प्रवेश करने के बाद सही सही ये कैसी आवाज थी? एक पल खौफ से खून जम गया। कैसी आवाज आई यार की? शायद कोई लंगूर होगा, ये सोचकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन कई बातों ने कदमों को रोक लिया। ये गुफा वाकई बहुत लंबी थी। भूख प्यास से हम त्रस्त थे। ये चंद घंटे नहीं, कई दिनों का मामला लग रहा था। इस खोज को अंजाम देने के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी। मैं जिन जिन रास्तों से होकर और जिन जिन पत्थरों के आसपास से इस जगह तक पहुंचा हूं वो अब मुझे याद नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि मैं यहां से वापस लौट जाता हूं और फिर पूरी तैयारी के साथ आता हूं, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ डर सकता हूँ और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। वहां निशान लगाकर दूसरे मार्ग से बाहर निकल गए। शाम हो चुकी थी। अगले दिन पूरी तैयारी के साथ अंदर जाने की तैयारी करनी थी। अगले दिन जब हम पहुंचे तो खाने पीने के साथ सभी जरूरी सामानों से लैस थे। एक एक करके हमने सभी को बैग में भर लिया। तो अब हम नई तैयारी के साथ जाएंगे। हमारे कंधे पर ये बैग होगा। बैग में वो सब कुछ है जो अगले 3 से 4 दिन तक हमें गुफा में सुरक्षित रख सकता है। आज इस मिशन को हर हाल में अंजाम देना था। अब कुछ घंटे लगे या कई दिन, कोई फिक्र नहीं थी। थोड़े संघर्ष के बाद हम उस मोड़ पर थे जहां से कल वापस लौटे थे। अब आगे जाना था। कुछ ही देर में समझ में आ गया कि लोग क्यों इस कंदरा को अनंत बताते हैं। अब तक जो लोग इसमें आना चाह रहे होंगे या उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश भी की, उन्हें सफलता हाथ क्यों नहीं लगी, वो अब मुझे समझ आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब गुफा के और दूसरे हिस्से
की तरफ आपके कदम बढ़ते चले जाते हैं, सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। लोगों ने कहा त्रेता युग की गुफा है, अंदर बहुत मुश्किलें आएंगी। हम उन्हीं मुश्किलों से जूझ रहे थे। आगे हम जा तो सकते हैं, लेकिन हमें कदम बढ़ाने में डर लग रहा है। लोगों ने कहा था अंदर मंदिर है, हमें उसके अवशेष कल ही मिल गए थे। लोगों ने कहा था अंदर रामायण काल के साक्ष्य भी हैं, क्या वो भी हमें मिलेंगे? चेतावनी तो एक अनजान खतरे की भी थी, एक खतरनाक आवाज जो कभी कभी बाहर तक सुनाई देती है। दावे के मुताबिक वो ध्वनि बड़ी अजीब है, ना इंसान की लगती है, ना जानवर की, फिर किसकी है? जब सामना होगा तभी पता चलेगा। फिलहाल हम कुछ देर आराम करेंगे, कुछ देर रुकेंगे, ये जानते हुए भी कि यहाँ रुकना बहुत ना तो आसान काम है और ना ही सुरक्षित है। लेकिन इस गुफा के नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी है कि इसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। अब कंदरा का मार्ग धरती के नीचे जा रहा था, पाताल की तरफ। वाल्मीकि रामायण में लिखा भी है, बाली जिस गुफा में मायावी राक्षस को मारने गया था, जो जमीन के नीचे थी, किष्किंधा कांड के 9वें सर्ग में यह प्रसंग मिलता है। जब सुग्रीव श्री राम को बाली से दुश्मनी की पूरी कहानी सुना रहे होते हैं, वहां एक श्लोक है, स तृणैरावृतम दुर्गम धरण्या विवरम महत् प्रविवेशासुरो वेगा तावा मा साध्य विष्ठितो। सुग्रीव राम से बताते हैं, आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था जो घास फूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन काम था। वो असुर बहुत वेग से उस बिल में चला गया। वहां हम दोनों ठहर गए। उसी तरह इस कंदरा का कुछ हिस्सा आज भी जमीन के नीचे है। अब हम इस गुफा में बहुत आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। ये ऐसी जगह है जहां सिर्फ इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ा जा सकता है। यहाँ ये बहुत अजीब सी गंध आ रही है। फिर हमें कुछ दिखा। ये गंध किस चीज की हो सकती है? ये क्या है? नीचे बालों का गुच्छा पड़ा था। बदबू शायद यहीं से आ रही थी। ये क्या है? ये तो किसी जानवर के बाल जैसे लग रहे हैं। बहुत अजीब सा गंध भी है। ये बाल किसी जानवर के नहीं हो सकते। इतनी गहराई में कोई जानवर क्यों आएगा? इंसान के होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे भी मंदिर के अवशेष से आगे आज तक हमारे सिवा कोई नहीं बढ़ा, तो फिर ये क्या था? ये किसके बाल हो सकते हैं? ये कई जगहों पर है। 1 2 3
यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी है। इसे देखने के बाद अब फिर से मेरा डर बढ़ गया है। कहीं लोग इसी साक्ष्य की तो बात नहीं करते। कहानी के मुताबिक इसी गुफा में दानव और बाली के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन वो तो सैकड़ों साल पुरानी घटना है। इन बालों का उससे क्या नाता? डर के साथ लालच भी बढ़ता जा रहा था। क्या पता आगे कुछ और मिल जाए, कुछ बड़ा जो पूरी कहानी पलट दे। एकदम ऊपर सिर छिपाने की भी जगह नहीं है, क्योंकि आप अगर तेजी से ऊपर की तरफ ऐसे उठते हैं तो सिर में चोट लगने का डर है। आगे अंधेरा इतना है कि टॉर्च की रोशनी कम पड़ जाए। पहले मंदिर का अवशेष, फिर बालों का गुच्छा। इस जगह की कोई तो कहानी होगी। सामने मैं जितना देख पा रहा हूं उसमें ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ना होगा, बिल्कुल बैठ कर, क्योंकि इसमें खड़े नहीं हो सकते। तभी हाथ में कुछ चुभा। उठाकर देखा ये क्या तो है? ये एक नुकीला और बड़ा नाखून था। ये तो अजीब सा नाखून जैसा दिख रहा है। ये कुछ और भी नाखून पड़े थे, लंबे लंबे, चाकू जैसे नुकीले। ये भी नाखून जैसा है। ये तो नाखून ही है। ये तो ऐसा ही नाखून है बिल्कुल। यहाँ इंसान क्या करने आएंगे? इंसान के नाखून तो होंगे नहीं। और ये देखने में भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे किसी जानवर के नाखून हुए। कंदरा का रहस्य गहराता जा रहा था। कुछ नाखूनों का अगला हिस्सा टूटा था। एक ही जगह पर ये कई सारे नाखून, ये तो आगे से बिल्कुल टूट गए, ऐसा लग रहा है। ये नाखून आप देख रहे हैं, ये आगे से टूटा हुआ है। ऐसे पता नहीं कितने नाखून होंगे यहाँ। कुछ और पाने का लालच बढ़ता जा रहा था। खतरा तो था, लेकिन डर काफी पीछे छूट चुका था। कहां हम पहेली सुलझाने आए थे और कहां गुत्थी उलझती जा रही थी। मंदिर, बाल, नाखून, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पागलों की तरह आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज ने कदमों को रोका। ये आवाज कैसी आ रही है? ये कैसी आवाज सुनाई पड़ रही है? वो ध्वनि हमें खींचकर अंधेरे में ले गई। जब हमने आगे देखा तो कांप गए। ये क्या है?
ये क्या है? आगे एक तंग गलियारा था जहां से लाल चमक निकल रही थी। और सामने ये रोशनी, यहाँ एक ऐसी रोशनी है। रोशनी और आवाज दोनों एक साथ दिमाग में हलचल मचा रहे थे। आवाज भी वहीं से आ रही थी शायद, लेकिन ये था क्या? ये तो अजीब सी चमक है ये। रोशनी तो जस की तस थी, लेकिन वो भयानक आवाज बढ़ती जा रही थी। कभी लगे पत्थर आपस में रगड़ खा रहे थे, कभी लगे कोई विशाल सांप है, तो कभी लगे किसी जानवर की आवाज है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस रोशनी ने अलग दिमाग उलझा रखा था। यहाँ से ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल है कि ये चमक किस चीज़ की है। बहुत लाउडली बोल भी नहीं सकते, बहुत तेज़ आवाज़ नहीं निकाल सकते, और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। आवाज बढ़ती जा रही थी। लगा उधर से कुछ आ रहा था। खतरा देख हम पलटकर भागे। भागो अजय, भागो भागो, बिना रुके दौड़ते रहे। भागो अजय, भागो जल्दी, भागो भागो। कुछ ही देर बाद हम कंदरा से बाहर थे। मंदिर का वो अवशेष, बाल के गुच्छे, नुकीले बड़े नाखून और रोशनी सब पीछे छूट गए। अजीब सी चमक है यहाँ एक ऐसी रोशनी है। कहां हम बाली गुफा की गुत्थी सुलझाने आए थे, कहां एक नई पहेली को साथ ले जा रहे थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हमें दिखा वो क्या था। किष्किंधा जो है वो बहुत पौराणिक नगरी है, मतलब हजारों साल पुरानी नगरी है, तो उसमें मंदिर में मतलब मंदिर के अवशेष मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वहाँ पे मंदिर हो, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था, हो सकता है उस सदी का कोई मंदिर हो, मंदिर के अवशेष ही मिले हैं। मतलब हो सकता है बाद में पहाड़ धंस गया हो, रास्ता भी बंद हो गया हो, तो लोग अब नहीं जा पाते। लेकिन उस बाल और नाखून का क्या? फिर हमने किष्किंधा के नक्शे पर गौर किया, जिसके ठीक बगल में दारोजी बेर सेंचुरी है। वो गुफा काफी अंदर थी, वहां से भालुओं का जंगल बहुत दूर नहीं था। हो सकता है कुछ भालू वहां तक कभी आए हों। वैसे भी उस गुफा में जाने के कई रास्ते थे। एक संभावना है कि बाल और नाखून भालुओं के हो सकते हैं, लेकिन वो रोशनी और आवाज, इसका क्या चक्कर था? अजीब सी चमक है यहाँ एक ऐसी रोशनी है। अब आप गुफा के काफ़ी अंदर गए थे और आपका कहना है कि वहाँ से एक लाइट आ रही थी, तो हो सकता है वो लाइट जो हो वो किसी खनिज की हो, किसी मेटल की लाइट हो। और जो आवाज़ बोल रहे हैं आप, हो सकता है वो पत्थरों के रगड़ने की आवाज़ हो। जब तक इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स और इसके एक सर्वे नहीं होगा और इसकी जांच नहीं होगी, तब तक कुछ भी कहना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी। भागो अजय, भागो भागो। दौड़ भाग में हम बाल और नाखून के सैंपल नहीं ले पाए। खौफ की वजह से ध्यान भी नहीं गया। किसी को पीछा करने का भ्रम हुआ था, लिहाजा जल्द से जल्द बाहर निकल गए थे। सौ सवाल हों, 100 शंकाएं हों, लेकिन एक बात पानी की तरह साफ है, ये किष्किंधा नगरी आज भी कई रहस्यों को समेटे बैठी है। जो साक्ष्य दिख रहे हैं, उन दृश्यों से तो दुनिया वाकिफ है। जो दबे छुपे हैं, उन्हें खोजकर वैज्ञानिक पड़ताल के साथ सामने लाया गया, तो वही होगा किष्किंधा का असली दृश्य।